दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप सभी की स्टडी चल रही होगी। तो सुबह का बज रहा है 8। तो डेली मैंने बताया था कि 2 दिन पहले तो मेरा एग्ज़ाम था तो मिस हो गया था 2 दिन, लेकिन आज से आपकी डेली 8 बजे क्लास चलेगी। ठीक है, तो डेली 8 बजे मॉर्निंग में आपकी क्लास चलेगी, जो कि रिवीजन क्लास होगी आपकी एनएम के लिए, कोई भी स्टेट का हो। ठीक है, तो 30 प्रश्न जिसमें रहेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? HIV विषाणु। ठीक है, HIV विषाणु किसी व्यक्ति की, ठीक है, किसी व्यक्ति की रोग क्षमता किस प्रकार कमज़ोर करते हैं। ठीक है, जो HIV विषाणु होते हैं किसी व्यक्ति की रोग क्षमता को किस प्रकार कमज़ोर करते हैं, आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, कैसे करते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? तो लसिकाणुओं को नष्ट करके। क्या हो जाएगा? लसिकाणुओं को नष्ट करके। ध्यान रखेंगे, HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोग क्षमता को किस प्रकार कमज़ोर करते हैं, तो उनके लसिकाणुओं को नष्ट करके। ठीक है, तो ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन पहले का क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड, बताइए पिछले 20 वर्ष में मलेरिया में कमी दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है बताएंगे आप लोग। पिछले 20 वर्ष में मलेरिया कमी दर्शाता है तो किसको, यानी कि मलेरिया में जो कमी हुई है 20 वर्षों में, तो वो किसको दर्शाता है? एपिडेमिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, सेकुलर प्रवृत्ति को दर्शाता है, या ठीक है ऋतु अनुसार प्रवृत्ति, या किसका? तो नकली संबंध। क्या हो जाएगा? तो बताएंगे किसको दर्शाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकुलर प्रवृत्ति को। ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? सेकुलर प्रवृत्ति को, यानी पिछले 20 वर्षों में मलेरिया की कमी दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो सेकुलर प्रवृत्ति को दर्शाता है। ध्यान रखिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको कैसे भी देख लीजिए, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। श्री एक्स, ठीक है, मोटापे के लिए डाइट पर है। वह अपनी कुछ पसंदीदा मिठाई आइसक्रीम में चाहते हैं। ठीक है, आइसक्रीम में से चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी अतिरिक्त कैलोरी की भी याद दिलाई जाती है। ठीक है, यदि उन्हें आइसक्रीम खाना होता है या कोई मिठाई खाना होता है तो उनका फैमिली मेम्बर कोई भी है तो उन्हें याद दिला देता है कि अतिरिक्त कैलोरी उन्हें नहीं लेना है। ठीक है, संघर्ष के प्रकार को पहचाने। तो कौन सा संघर्ष होता है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि दृष्टिकोण परिहार संघर्ष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ नंबर बताएंगे, विटामिन डी अनिवार्य है। तो बताइए विटामिन डी अनिवार्य है, फोर्थ का आंसर करिए। विटामिन डी अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका? ऑस्टियो, ठीक है, अर्थराइटिस से बचने के लिए, ठीक है, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, या भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, या मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियों को बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे और काफ़ी लोग आंसर भी करने लग रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियाँ बनाने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। ठीक है, यानी कि अनिवार्य पूछा गया है, नेसेसरी किसके लिए होता है? तो मजबूत हड्डियों को करने के लिए तथा स्वस्थ अस्थियों को बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है पहले, तो आप लोग इसका रासायनिक नाम बताएंगे क्या होता है और किससे प्राप्त होता है, आपको ये भी लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए नशीली दवाइयों के, ठीक है, नशीली दवाओं के उपयोग से शरीर की प्रतिक्रिया में होने वाली कमी को कहा जाता है। तो आपको बताना है जो नशीली दवाइयों का उपयोग किया जाता है तो शरीर में किस प्रकार क्षति पहुंचाता है, यानी कि शरीर की प्रक्रिया में कमी होने वाली कमी को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑप्शन डी, यानी कि क्या? सहनशीलता। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो सहनशीलता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर बताएं, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन कौन सी फेस में आते हैं बताएंगे। एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन कौन से फेस में आते हैं? तो बताइए 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ठीक है, ड्रायोग्रेसिस फेज। क्या हो जाएगा? ड्राइग्रोसिस फेज हो जाएगा। यानी कि क्या कहा गया है आपसे? तो एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस एवं
इंटरप्रिटेशन कौन से फेज में आते हैं, तो किस में आते हैं, डायोग्नोसिस फेज में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर बताएंगे, रुधिर के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन। बताइए रुधिर के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो बताइए 7 का क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, रुधिर के स्कंदन में मदद करने वाला कौन सा विटामिन होता है आपका, तो ध्यान रखिए के हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, के हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे। और रक्त को थक्का बनाने में भी ठीक है सहायक होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो, यानी कि विटामिन के जो कि रुधिर के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम लिखना है, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखना है, विटामिन बी का रासायनिक नाम लिखना है और विटामिन के का। ठीक है, ये सारा रटवाया हुआ है मैंने आपको। तो देखते कितने लोग लिख पाते हैं। ठीक है, और जितने भी लोग क्लास को बाद में देखते हैं, ठीक है बाद में देखते हैं, ठीक है वो भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्या हो जाएगा आपका 8 नंबर बताएंगे, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताइए उस विटामिन का नाम बताइए, वह विटामिन कौन सा है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो कौन सा है, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी हो जाएगा। ध्यान रखिए विटामिन सी ध्यान रखिएगा, जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं प्राप्त होता है, नहीं यहाँ पे दिया गया है, नहीं मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रोटीन को दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत। बताइए खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। तो बताइए खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध खाद्य स्रोत कौन से हैं, बताएंगे मांस और अंडे। ठीक है, मांस नहीं यहाँ पे मांस और अंडे हो जाएगा। ठीक है, दूध एवं सब्जियां, सोयाबीन एवं मूंगफली एंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का शैवाल एवं अन्य सूक्ष्मजीव। तो आंसर करिए फटाफट से, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोयाबीन एवं मूंगफली। ठीक है, जो कि खाद्य प्रोटीन में दो सबसे समृद्ध स्रोत हैं। ठीक है, समृद्ध क्या स्रोत हैं, ज्ञात स्रोत हैं, यानी कि सबसे ध्यान रखेंगे सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका पाया जाता है अंडे। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर दिया गया है ना। ठीक है, उस सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, खाद्य प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद आपका अंडे में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अंडे का पेयर नहीं दिया गया है। तो आपको क्या लगाना है, सोयाबीन एवं मूंगफली लगाना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 10th बताइए, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है। तो आप लोग बताइए 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है। तो बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, वाटर ऑयल या ऑयल यानी कि जैतून का तेल हो जाएगा, या रेड स्वीट ऑयल हो जाएगा, या तोरिया तेल या सरसों का तेल हो जाएगा। तो बताइए 10th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑयल यानी कि जैतून का तेल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 11वें नंबर बताएंगे, अस्थि में खनिज सामग्री की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो बताइए अस्थि में खनिज सामग्री की गणना किसके द्वारा की जाती है, आपको बताएंगे किसके द्वारा की जाती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोहरी ऊर्जा एक्सरे अवशोषण। ठीक है, क्षमता मापक के द्वारा, किसके द्वारा, तो दोहरी ऊर्जा एक्सरे अवशोषण क्षमता मापक के द्वारा अस्थि में खनिज सामग्री की गणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या हो जाएगा 12th बताएंगे, मिस्टर एक्स। ठीक है, देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया बड़ा सा। ठीक है, बताइए मिस्टर एक्स में ठीक है बेरिएट्रिक सर्जरी करवाया और डोपिंग सिंड्रोम से जुड़ी आयरन की कमी विकसित की। मिस्टर एक्स के लिए आयरन की कमी के लिए एनीमिया का पहचान, ठीक है एनीमिया के कारण का पहचान करें। तो क्या हो जाएगा, 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखिए क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे लगाना है आपको। क्या हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई देने लग रहा होगा आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि हो जाएगा क्या, तो सर्जरी के कारण कैल्शियम और आयरन का खराब अवशोषण हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां नंबर, धमनी रक्त के नमूने का सामान्य PaCO, ठीक है, रेंज क्या है, तो बताइए धमनी रक्त के नमूने का की, ठीक है, धमनी रक्त के नमूने की सामान्य PaCO रेंज क्या है, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। और 13 का 13वें का बताइए, ऑप्शन डी होगा, यानी कि 35 से 45 mmHg, क्या हो जाएगा आपका, 35 से 45 mmHg हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 14, बताएंगे गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है, बताइए गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा बताएंगे। ठीक है, देखिए गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि पैसिनोजेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैसिनोजेन क्या स्रावित करती है दोस्तों, तो पैसिनोजेन स्रावित करती है। ठीक है, पैसिनोजेन, ठीक है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 15वें को देखेंगे, ठीक है, पेप्सिनोजेन, ठीक है, पेप्सिनोजेन, ठीक है, देखेंगे पेप्सिनोजेन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो सेम ही मुझे लग रहा है क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घुमाया गया है इस क्वेश्चन को, तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि मुख्य कोशिका के द्वारा। ठीक है, पेप्सिनोजेन किसके द्वारा, ठीक है, स्रावित होते हैं, स्रावित नहीं स्रावित होता है, तो मुख्य कोशिका के द्वारा। चलिए बताइए कड़वे स्वाद का अनुभव करने में, बताइए कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार टेस्ट कलिकाएं, ठीक है, यानी कि मददगार जो टेस्ट करती हैं कलिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं, आपसे पूछा गया है क्या। ठीक है, कड़वे स्वाद का जो अनुभव करती है हमारे जीभ के कौन से भाग, ठीक है, कौन से भाग होता है जो कि कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार होता है, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, क्या होगा दोस्तों, तो जीभ के पश्च भाग में, क्या, तो जीभ के पश्च भाग में कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार। ठीक है, यानी कि अनुभव करना, जाहिर सी बात है आपसे पूछा गया है क्या, मदद करना क्या, यानी कि टेस्ट को बताना। ठीक है, टेस्ट को बताता है, तो वो कलिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं, तो जीभ के पश्च भाग में पाई जाती हैं। चलिए देखेंगे 17वां, बताएंगे एक नवजात में शारीरिक पीलिया, ठीक है, शारीरिक पीलिया को कम करने के लिए नर्सिंग क्रिया, ठीक है, कम करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा, टाइपिंग मिसप्रिंट है, कम करने के लिए नर्सिंग क्रिया है, तो बताइए कौन सी है, बताना है आपको जल्दी से, क्या हो जाएगा, एक नवजात में शारीरिक पीलिया को कम करने के लिए नर्सिंग क्रिया कौन सी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि IV। ठीक है, IV तरल पदार्थ देना, क्या हो जाएगा, IV तरल पदार्थ देना, जो कि नवजात में, ठीक है, एक नवजात में शारीरिक पीलिया को कम करने का नर्सिंग क्रिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 18वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से दांत भोजन को चबाने व पोंछने का काम करता है, पोंछने नहीं है, ध्यान रखेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट है, पूछा गया है दांत जो आपके होते हैं कौन से दांत जो कि चबाने व पीसने, ठीक है, चबाने व पीसने के कार्य करते हैं, तो हमारा कौन सा दांत है, जाहिर सीधी तरीके से आपको बताना है कि कौन से दांत हैं जो कि पीसने और चबाने के काम में आते हैं, तो कौन सा बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा आपका, रत्नक हो जाएगा, कृंतक होगा, ठीक है, चौड़क हो जाएगा या अग्रचौड़क। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है और इसको आप लोग कट कर देंगे। ठीक है, ये मुझे लग रहा है अलग का है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, यानी कि चौड़क हो जाएगा, जो कि दांत भोजन चबाने और पीसने के काम में आता है। क्लियर हो गया, तो चौड़क हो जाएगा, ध्यान रखिए चौड़क। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 19वां नंबर प्रश्न है आपका, बताएंगे किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए
कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो बताइए कौन सा विटामिन है जिसे अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो एक बार बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन B12 हो जाएगा। क्या होगा? तो विटामिन B12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर बताएंगे, रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम की किस स्तर के अंतर्गत है? तो बताइए रक्तचाप की नियमित निगरानी की रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है? तो बताना है मौलिक है, मुख्य है, माध्यमिक है या तृतीयक है। तो बताना है 20वें का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि माध्यमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो माध्यमिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 21 को देखेंगे, क्या हो जाएगा 21वें का? निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़े में जाने की अनुमति देता है? तो बताइए कौन है जो कि हवा को फेफड़े में जाने की अनुमति देता है? महाधमनी, ग्रास नली, हृदय या श्वास नली। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? ठीक है, 20वें का आंसर, सॉरी 21 का आंसर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़े में, ठीक है, फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है? तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि श्वास नली हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि श्वास नली, यानी कि श्वास नली जो कि हवा को फेफड़ों में जाने का अनुमति देता है। 22 का आंसर करिए। एक अंग जो कि अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है वह है। तो बताइए वह कौन सा पदार्थ है? ठीक है, वह एक अंग जो कि अवशिष्ट पदार्थों को, कौन सा अंग है जो कि बताना है आपको क्या? तो अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दों तक पहुंचाता है। तो वह कौन है? हृदय, फेफड़ा, रक्त या अस्थि? तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रक्त हो जाएगा, जो कि अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दों तक पहुंचाता है। कौन है? तो रक्त है। रक्त है जो कि अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों के गुर्दों तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। और एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो लोग भी अभी तक नहीं शेयर किए हुए हैं, एक बार जल्दी से शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या हो जाएगा? टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं? तो बताना है टी कोशिकाएं जो होती हैं कहाँ परिपक्व होती हैं? थाइमस में, यकृत में, प्लीहा में या वृक्क में? तो आप लोग बताइए टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं? 23 का बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि थाइमस में। क्या हो जाएगा? तो थाइमस हो जाएगा। ध्यान रखिए, टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं? तो थाइमस में। 24 को बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि प्लेसेंटा बाधा को, ठीक है, प्लेसेंटल बाधा को पार कर सकते हैं और भ्रूण के संकुचन तक क्या? तो बताइए आंसर करिए। 24 का क्या हो जाएगा? बताइए इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि प्लेसेंटल बाधा को पार कर सकते हैं और भ्रूण के संचलन, ठीक है, संचलन तक पहुंच सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर करिए। 24 का बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि IgG हो जाएगा, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, जो प्लेसेंटल बाधा को पार करके, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं और भ्रूण के संचलन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखेंगे। फेफड़ों में गैस का विनिमय, इसमें, ठीक है, गैस का विनिमय इनमें से किसके द्वारा होती है? तो बताइए 25 का क्या हो जाएगा? फेफड़ों में गैस की, ठीक है, गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कृषिका के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषिका के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या हो जाएगा बताइए। डॉट 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 प्रक्रिया में, ठीक है, वातावरणीय दाब महत्वपूर्ण होता है। तो बताएंगे कौन से प्रक्रिया में वातावरणीय दाब महत्वपूर्ण होता है? तो बताना है, ठीक है, रक्त प्रवाह, मूत्र त्याग, प्रजनन या श्वसन। तो बताइए 26 का क्या हो जाएगा?
किसमें? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि श्वसन प्रक्रिया में वातावरणीय दाब महत्वपूर्ण होता है। 26 का बताएंगे, फुसफुस धमनी का सामान्य औसत दाब होता है। तो 27 का बताइए क्या हो जाएगा, फुसफुस धमनी का सामान्य औसत दाब कितना होता है, आप लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 0.08 से लेके 20 mmHg तक, 0 पॉइंट में नहीं आपका, 8 से लेके 20 mmHg तक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 बताएंगे, एंड्रोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है। 28 का बताइए किस में डाली जाती है? ग्रास नाल में, आमाशय में, श्वासनाल में, या नसिका गुहा में। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? एंड्रोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है। 26 का क्या हो जाएगा? 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वास नाल में। किस में? तो श्वास नाल में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खसरा रोग का कारक क्या है? तो 29 का बताइए, खसरा रोग का कारक क्या है? बताइए किसके कारण होता है, बताना है। खसरा रोग का कारक जीव क्या है? तो बताइए जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कृमि। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि विषाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाणु। खसरा रोग का कारक जीव क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। यानी कि तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो बताइए दमा की सबसे, ठीक है, उत्कृष्ट, दमा की सबसे उत्कृष्ट व्याख्या की जा सकती है। तो बताइए 30वें का क्या हो जाएगा? दमा की सबसे उत्कृष्ट व्याख्या की जा सकती है। बताइए क्या हो जाएगा सबसे अच्छा व्याख्या इसका? एक सूजन संबंधी रोग के रूप में, एक निरंतर बढ़ते रोग के रूप में, वायु कोष्ठीय पेलियो, ठीक है, पेशियो हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेशियों को हानि से उपजे श्वसन अवरोध रोग, या ऑप्शन डी एक जटिल अवरोधी विकास जिसमें श्वसन तंत्र में म्यूकस उत्सर्जन होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक जटिल अवरोधी विकास जिसमें श्वसन तंत्र में म्यूकस उत्सर्जन होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक जटिल अवरोधी विकास जिसमें श्वसन तंत्र में म्यूकस उत्सर्जन होता है। ध्यान रखेंगे, दमा का सबसे उत्कृष्ट व्याख्या हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग भी ऑप्शन डी दिए हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है सभी लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा लगा आपको क्लास, ठीक है। और रेगुलर मॉर्निंग में आपको 8 बजे क्लास मिलेगी, ठीक है, मॉर्निंग में 8 बजे। तो सभी लोग ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।